नमस्कार, मैं रवीश कुमार। लोकतंत्र की खूबी यह है कि वह कोई ठोस पदार्थ नहीं है, एक तरल पदार्थ है। इसलिए आज की राजनीति में प्रोपेगेंडा के द्वारा इसे ठोस पदार्थ में बदलने का प्रयास होता रहता है। मतदान करने की उम्र भले ही 18 साल हो, मगर लोकतंत्र में भागीदारी की कोई उम्र नहीं हो सकती। किसने सोचा था कि हरियाणा के रेवाड़ी जिले की 9वीं और 10वीं की 80 से अधिक लड़कियां धरने पर बैठ जाएंगी और सरकार से अपनी मांग मनवा लेंगी। यह कोई साधारण कामयाबी नहीं है, बल्कि लोकतंत्र में भागीदारी की हमारी समझ को बदलती भी है, बेहतर भी करती है। यह धरना सकारात्मक नोट पर समाप्त हो चुका है, लेकिन जब शुरू हुआ तो पहले 3-4 दिनों तक किसी ने गंभीरता से नोटिस भी नहीं लिया। लेकिन जैसे जैसे दिन गुजरते गए, 9वीं और 10वीं की लड़कियों का अनशन मीडिया में उत्सुकता पैदा करने लगा। अपनी मांग को लेकर टिके रहने की प्रतिबद्धता मतदाता बनने से पहले की उम्र में हासिल हो जाए, यह ठीक वैसा ही है जैसे आदमी वयस्क होने से पहले वयस्क हो जाए। इनके प्रदर्शन की परिपक्वता ही थी कि सरकार को इनकी मांग माननी पड़ गई। गोथरा टप्पा गांव का सरकारी हाई स्कूल, राजकीय हाई स्कूल अपग्रेड हो गया है। अब यहां 10वीं और के बाद 11वीं और 12वीं की भी पढ़ाई होगी। 10वीं के बाद स्कूल ना होने से इन लड़कियों को यहां से 3 किलोमीटर दूर के स्कूल में जाना पड़ता था। रास्ते में छेड़छाड़ से लेकर यौन हिंसा तक का शिकार होना पड़ा। नियम तो यह था कि 150 छात्राओं के रहने पर ही किसी स्कूल को अपग्रेड किया जा सकता था, मगर यहां लड़कियों की संख्या 86 ही थी। ऐसे नियम का क्या फायदा जो 2, 4, 10, 5 की संख्या कम होने पर बाकी लोगों की परेशानी को नजरअंदाज कर दे। पुलिस कहती रही कि लड़कियों ने छेड़छाड़ की कोई शिकायत दर्ज नहीं कराई है, मगर लड़कियां अपनी मांग पर अड़ी रहीं। अब सरकार ने उनकी मांग मान ली है और मुख्यमंत्री भी इनसे मिलना चाहते हैं। देश भर के सरकारी स्कूलों की खराब हालत पर ना राजनीति बोलती है, ना समाज बोलता है। मास्टर आपका जनगणना से लेकर मतगणना के काम में लगा हुआ रह जाता है, और जब नतीजा आता है तो पता चलता है कि आधे बच्चे फेल हो गए। इंटरनेट सर्च से हमें जो जानकारी मिली वो भी देखिए। 2016 में हरियाणा बोर्ड की 10वीं की परीक्षा में 3,17,000 बच्चों में से 1,62,000 फेल हो गए। करीब 52% बच्चे दिल्ली के बगल के हरियाणा में फेल हो गए। 2016 में ही बिहार बोर्ड की 10वीं परीक्षा में 54% बच्चे फेल हुए। 2017 में मध्य प्रदेश बोर्ड की 10वीं परीक्षा में 52% बच्चे फेल हो गए। अभी तो रेवाड़ी की लड़कियों ने स्कूल को अपग्रेड करने का ही प्रदर्शन किया और कामयाबी हासिल की है। उनकी इस मिसाल से पूछा जाना चाहिए, सोचा जाना चाहिए कि सरकारी स्कूलों में लाखों की संख्या में फेल हो रहे बच्चों को लेकर अभी तक राजनीति क्यों नहीं गरमाई, कि इन स्कूलों में आखिर ये हो क्यों रहा है। क्या सरकारी स्कूल फेल होने का कारखाना बन गए हैं, जबकि असर जैसी संस्था हर साल रिपोर्ट निकालती है कि 5वीं में पहुंच गया बच्चा पहली या दूसरी की किताब ढंग से नहीं पढ़ पाता। इस असफलता की कोई जवाबदेही कभी तय नहीं होती। इस साल फरवरी में असर ने हरियाणा के स्कूली छात्रों की जो रिपोर्ट दी है, उसके अनुसार उनके सीखने की क्षमता में गिरावट ही आ रही है। हरियाणा के स्कूलों में पहली कक्षा के 19.9% छात्र संख्या यानी नंबर नहीं पहचान पाते। 24.4% छात्र अंग्रेजी का अल्फाबेट नहीं पहचान पाते और 23.4% छात्र क ख ग घ नहीं पढ़ पाते हैं। एनुअल सर्वे ऑफ एजुकेशन, इसे संक्षेप में असर कहते हैं, इसकी रिपोर्ट के अनुसार हरियाणा में कक्षा 3 में पहुंचने वाले छात्रों में से 46% छात्र ही दूसरी कक्षा की किताब पढ़ पाते हैं। सोचिए, एक साल बर्बाद हुआ इतने बड़े प्रतिशत में। रेवाड़ी का आंदोलन कहता है कि बच्चों को अपनी शिक्षा की जिम्मेदारी अब खुद ही उठानी पड़ेगी। उन्हें ही अपनी पढ़ाई की गुणवत्ता को लेकर आंदोलन करने होंगे, वरना साल दर साल उनके साथ ये नाइंसाफी होती रहेगी। आप इंटरनेट सर्च कीजिए, इन सब समस्याओं पर लाखों मीडिया रिपोर्ट मिलेगी, मगर ठोस रूप से और समान रूप से कुछ नहीं होता दिखता है। दिखाने के लिए 2-4 स्कूलों को चुन लिया जाता है, उन्हीं को कामयाब कहानी के रूप में बेचा जाता है। रेवाड़ी के आंदोलन का असर गुरुग्राम भी पहुंचा। गुरुग्राम के कादरपुर गांव के 170 बच्चों ने राजकीय हाई स्कूल के सामने धरना दे दिया। धरना देने वालों में लड़कियों की संख्या ज्यादा थी। इनकी भी यही मांग थी कि स्कूल को 12वीं तक अपग्रेड कीजिए, ताकि 10वीं की पढ़ाई के बाद उन्हें 10 किलोमीटर दूर 12वीं के लिए न जाना पड़े। छात्रों के इस प्रदर्शन से स्थानीय विधायक भी हरकत में आ गए और बच्चों को आश्वासन दिया कि मुख्यमंत्री और शिक्षा मंत्री से बात हो गई है, गर्मी की छुट्टियों के बाद उनका स्कूल 10वीं से 12वीं का हो जाएगा। हमारे सहयोगी सौरभ को आरती ने, एक छात्रा है आरती, उन्होंने बताया कि उनके माँ बाप
10वीं के बाद 12वीं के लिए बादशाहपुर नहीं भेजेंगे जहां स्कूल है 12वीं का, क्योंकि रास्ते में लड़के छेड़ते हैं। इनका कहना है कि गांव में एटीएम आ गया मगर 12वीं के लिए 10 किलोमीटर दूर जाना पड़ता है। सरकारी स्कूलों की तरफ किसी का ध्यान नहीं जाता है, ध्यान जाता भी है तो बस्ता बांटने, साइकिल बांटने जैसे मसलों को लेकर। लाखों की संख्या में यहां पढ़ने के नाम पर बच्चों को पढ़ाई से दूर रखा जाता है। वे पढ़ने के नाम पर कितने साल यहां बिता देते हैं मगर इनमें से आधे बच्चे फेल हो जाते हैं। हम रेवाड़ी की लड़कियों से बात करेंगे ताकि बच्चे इनसे सीखें, अपने मास्टर से सवाल करें कि आप क्यों नहीं मन से पढ़ाते हैं, क्यों नहीं तैयारी के साथ पढ़ाने आते हैं और क्यों आपकी पढ़ाई से हमें फायदा नहीं हो रहा है। वो अपने बड़ों से भी समाज में पूछें कि सरकारों की प्राथमिकता में हमारी पढ़ाई की गुणवत्ता क्यों नहीं है। दूसरा, रेवाड़ी और कादरपुर के प्रदर्शन में खास बात यह भी है लड़कियों का नेतृत्व करना। किसके खिलाफ? रास्ते में होने वाली छेड़खानी और लड़कों की दादागिरी के खिलाफ। ये भी एक बड़ी बात है इस आंदोलन में। हमारे साथ रेवाड़ी की लड़कियां मौजूद हैं, इनमें से हम कोशिश करेंगे। आप सभी को बधाई, आपने एक मिसाल कायम की है। इस उम्र में भी जब आप मतदाता बनने से काफी दूर हैं, आपने अपनी आवाज उठाकर और ये ध्यान में लाया है कि सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चे भी लड़कर उस सिस्टम से बेहतर होने की मांग कर सकते हैं। तो मेरा सवाल सुजाता जी से है, जो 10वीं की परीक्षा जिन्होंने दी है। मैं उन्हीं से जानना चाहता हूं, सुजाता से, कि आप जब धरने पर बैठी, ये फैसला आप लोगों ने कब कैसे लिया, और जब घर वालों को बताया कि आप सभी लड़कियां अनशन पर बैठने वाली हैं, तो उन्होंने पहले क्या कहा आपसे? सर, ये फैसला हमने 10 मई को सुबह किया था कि हम इस अनशन पे बैठेंगे। और फिर जब हमने अपने पेरेंट्स को बताया तो पेरेंट्स पहले तो हमारे सपोर्ट में नहीं थे, पर जब हमने इस मांग को सही ठहराया और हमने मतलब अपनी मेहनत की और 1-2 दिन बीत गए, 1-2 दिन 3 दिन के बाद हमारे पेरेंट्स ने हमारा साथ देना स्टार्ट किया। ये हुआ सर। आमतौर पे लोग कहते हैं, और खासकर लड़कियों के मामले में इस तरह से हतोत्साहित किया जाता है जैसे लोकतंत्र कोई मीडिया का बाजार हो, वहां सिर्फ वही लोग जाएंगे जो माइक पर अच्छा बोल सकते हैं, वो नहीं जाएंगे। सुजाता, आप जो कह रही थी, हम ये जानना चाहते हैं कि क्या आप में से किसी ने कभी धरना प्रदर्शन को नजदीक से भी देखा है, और माँ बाप ने क्या कहा था? आप सबके माँ बाप ने क्या कहा था जब आप जमा हुई एक जगह पे? तो वहां पर क्या बातें हुई कि हमारे मम्मी पापा ने, तुम्हारे मम्मी पापा ने क्या क्या कहा है इस अनशन को लेकर? सर, जो सब लड़कियां थी वो यही कह रही थी कि हमारी जो पेरेंट्स है वो सपोर्ट में नहीं है, फिर भी हमें ये करना है, हमारे स्कूल को अपग्रेड करवाना ही है। पेरेंट्स हमारे साथ बाद में आ जाएंगे, हमें ये विश्वास है। मेरा आपसे ये कहना, कभी आपने धरना प्रदर्शन को नजदीक से देखा था आप लोगों ने? कभी कोई धरना किया आपसे पहले या कभी गए? नो सर, हमने कोई धरना नहीं किया इससे पहले, पर जैसे कि अन्ना हजारे जी ने किया था वो धरना प्रदर्शन, उसे भी हमने नजदीक से देखा था, उससे भी हमने शिक्षा ली है। अच्छा, उससे आपने शिक्षा ली है, उनके अनशन से। ठीक, अब मैं थोड़ा सा जानना चाहता हूं, सुजाता, निकिता और तनुजा, अगर ये नाम आप लोग हैं, शीतल भी हैं जो 12वीं क्लास की हैं, मैं ये जानना चाहता हूं कि आप लोग जो कह रही थी कि लड़कियों ने कहा था कि जो दूसरा स्कूल है जो 3 किलोमीटर दूर है और रास्ते में लड़के छेड़ते हैं, तो पुलिस वाले कहते रहे कि ऐसी कोई शिकायत नहीं आई है, छेड़ने की बात सही नहीं है। हम ये जानना चाहते हैं कि आपके आंदोलन में इस बात का महत्व कितना था कि ये लड़ाई इसके खिलाफ भी है, गांव और उसके आसपास के लड़कों को ये संदेश जाना चाहिए कि छेड़खानी अब हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। हाँ सर, ये बात सही है कि हम 3 किलोमीटर बाहर स्कूल में पढ़ने जाते हैं और वहाँ पे हमारे साथ बहुत सी छेड़खानियाँ होती हैं और हमारे घर वाले साफ मना कर देते हैं हमको बाहर पढ़ने के लिए।
आप जब घर में बताती हैं तो घर के लोग या गांव के लोग कभी नहीं कहते थे कि लड़कों को ही रोकते हैं, मना करते हैं? यस सर, नो सर, हमारे घर वालों ने ऐसी कभी भी बात नहीं की, क्योंकि जब हम घर पे बताते थे तो बड़े भैया होते थे, वो सिर्फ यही बोलते थे कि मम्मी से बताते, मम्मी तो यही बोलती स्कूल छोड़ के बैठ जाओ। जब भैया से बताते थे तो भैया बोलते थे कि मैं या तो उनको मार दूंगा या मर जाऊंगा। सिर्फ लड़ाई ही उनके बस की थी और कुछ नहीं था। फिर मम्मा ने मना किया कि लड़ाई करना, ऐसे कितने लोगों से लड़ाई करेंगे, इसीलिए सिर्फ एक ही जवाब रहा कि स्कूल छोड़ दो। लेकिन आप लोग पढ़ना चाहती थीं, 12वीं 10वीं के बाद पढ़ना चाहती थीं, इसलिए ये सारी लड़कियों में सहमति कैसे बनी? क्या इसके पीछे कोई और बड़ा भी था, या आप लोगों ने मिलकर तय किया कि हमें ये लड़ाई लड़नी है चाहे जैसे भी हो? नो सर, हमारे ऐसे बड़े कोई नहीं थे, लेकिन हम सब लड़कियों ने अपनी परेशानी देखते हुए ये फैसला किया कि हमें आगे ही बढ़ना है और पढ़ना है। इसलिए हम सब ने सोचा कि चलो ठीक है, हम धरने पे बैठ जाएंगे। पर क्या आप लोग कभी डरी? ये जो लड़के छेड़छाड़ करते हैं, रास्ते में छेड़खानी करते हैं, क्या उससे आप लोगों पर कुछ असर हुआ? जैसे पढ़ाई पर असर हुआ, ट्यूशन नहीं गई, या आपके भीतर डर बैठ गया? सर, इस बात का जवाब पूजा चौहान अच्छे से दे पाएंगी, क्योंकि उन्होंने इसी स्कूल से 10th किया था, और जिस स्कूल के बारे में विवाद चल रहा है, यहाँ से 3 किलोमीटर दूर है, वो उससे उन्होंने 12th किया था और अभी बीटेक 3rd ईयर की स्टूडेंट है। पूजा, आपके साथ कोई ऐसी घटना घटी कब? ठीक, करमवीर आप पूजा जी को दे दीजिए। हाँ, करमवीर आप पूजा जी को दे दीजिए। हाँ, पूरी बताइए क्या स्टोरी थी, बताइए। सर, पहले तो ये है कि वो 4 किलोमीटर, 3 नहीं 4 किलोमीटर दूर पड़ता है गांव से जो स्कूल है, और बीच में भी ठेके वगैरह हैं, और असामाजिक तत्व भी बहुत ज्यादा हैं, और धूप हो, बारिश के टाइम तो ऐसा होता था कि बैग वैग सब कुछ स्कूल में ही जमा करना पड़ता, जिससे पढ़ाई पे बहुत इफेक्ट पड़ता था। और वहाँ पर टीचर भी ऐसे ही थे जो भेदभाव करते थे, क्योंकि वो जो स्कूल है वो कॉलेज के मेन गेट के सामने था। वहाँ दंगे फसाद होते ही रहते थे, जिससे 15 या 20 दिन क्लासें ऑफ हो जाती थी। ये जो टीचर हैं वो किस तरह की भेदभाव करते थे? लड़के और लड़कियों में करते थे भेदभाव? नहीं, वो गांवों के बीच में भेदभाव करते थे, क्योंकि वहाँ पर ये बड़े जो लड़के हैं कॉलेज में पढ़ने वाले, वे आपस में जुट होकर लड़ाई कर लेते थे। फिर ये कहते थे कि ये लड़कियां तो वहां से हैं, इन लोगों ने ये किया है, वो किया है। वो सब इफेक्ट उन लड़कियों के ऊपर पड़ता था, पढ़ाई के ऊपर। आपका जो ये स्कूल है गांव वाला, वो सिर्फ लड़कियों का स्कूल है या इसमें लड़के भी पढ़ते हैं? नहीं, ये दोनों का है, लड़कियों और लड़कों दोनों का है। तो लड़कों ने धरना प्रदर्शन क्यों नहीं किया पूजा? वे चाहते ही नहीं होंगे, क्योंकि उन्होंने तो मस्ती करनी है, बाहर जाना है। लेकिन लड़कियों को ये अलाउ नहीं होता ना, समाज को तो आप जानते ही हैं लड़कों और लड़कियों में कितने भेदभाव करते हैं। तो जो उस स्कूल के या उस क्लास के जो लड़के थे, वो इस 8 दिन में 10 मई से लेकर 17 मई तक आए नहीं धरना प्रदर्शन में? हाँ, नहीं, वो लड़कियों का पूरा साथ दे रहे थे, सहयोग दे रहे थे, लेकिन खुद अनशन पर नहीं बैठे ना? नहीं, हाँ, खुद अनशन पे नहीं बैठे। अब पूजा, मैं ये जानना चाह रहा था, मैं थोड़ा समझना चाहता हूं कि जिससे देश के स्कूली बच्चों को ये प्रेरणा मिले कि अगर मास्टर क्लास में नहीं आ रहा है, स्कूल ठीक से नहीं चल रहा है, तो उनकी भी थोड़ी भागीदारी सकारात्मक रूप से बनती है, जिस तरह से आप लोगों ने निभाई है। आप तो खैर यहाँ से बीटेक कर चुकी हैं, इस स्कूल में कभी 10वीं में पढ़ती थीं, तो ये भी बताइए कि जैसे मैं पूछ रहा था सुजाता से कि कैसे 80 लड़कियां एक साथ आ गईं उस गांव में। पहली बार एक गांव, घरों से निकल के आप लोग एक स्कूल की जगह पे अनशन पर बैठी होंगी, किसी की तबीयत खराब हो रही होगी, तो कोई आ रहा होगा बुलाने के लिए कि बहुत हो गया, 3 दिन के बाद अब कोई किसी की जान जा सकती है, अस्पताल ले जाना पड़ेगा, धरना प्रदर्शन खत्म करो, इससे कुछ नहीं होने वाला। हाँ, ये तो हुआ था, लेकिन लड़कियों को अब की बार जुनून था, क्योंकि उन्होंने पढ़ना था और अपने सपने पूरे करने थे, इसलिए घर वालों ने रोका, लेकिन इन्होंने कुछ नहीं मान, जीत पे अड़ी थी कि हमें धरना है तो धरना ही है। इस धरने से जो लड़के छेड़खानी करते थे या नुक्कड़ों पे मिलते थे, उन पे कोई असर दिखा क्या? आपको लगा क्या कि उन लोगों में ये संदेश चला गया है कि अब आप लोग खड़ी हो गई हैं, कोई लेफ्ट राइट करेगा तो उसे छोड़ा नहीं जाएगा? हाँ सर, काफी इफेक्ट पड़ेगा, क्योंकि उन लोगों को लगता है कि लड़कियां बोल सकती है, घरों से निकल सकती हैं।
क्यों पहले लगता था कि लड़कियां बोल नहीं पाती थीं आपके समय में? जी सर। तो ये वो आप जब 10वीं कर रही थी और इन लड़कियों में क्या फर्क है, मुझे थोड़ा बताइए कि इन्होंने भी बहुत दिनों तक सहा देखा लेकिन बोलने का फैसला लिया, आप लोग अपने समय में क्यों नहीं ले पाई फैसला? सर उस टाइम इतने मैच्योर नहीं थे और ये था कि नाम उस समय ये लगा कि कोई हमारा साथ नहीं देगा, लेकिन इन लोगों की किस्मत अच्छी थी कि पूरे गांव ने और पूरे परिवार ने और सब लोगों ने इनका साथ दिया। आमतौर पे पूजा जी थोड़ा हम जानना चाहते हैं कि ये लड़ाई, तो आपने कहा कि आप सभी लड़कियां पढ़ना चाहती हैं, अपने सपनों को पूरा करना चाहती हैं। आगे जाने से पहले मैं एक सवाल अभी पूछ लेना चाहता हूं कि क्या इन सभी लड़कियों में से कोई लड़की ऐसी है जो विधायक बनना चाहती है, जो सांसद बनना चाहती है? देखिए, ये सवाल बहुत जरूरी है क्योंकि बहुत खराब क्वालिटी के लोग नेता बन रहे हैं, उनकी क्वालिटी बहुत ही खराब है। वो जैसे तैसे किसी लहर वहर में जीत जाते हैं, वो अलग बात है, लेकिन क्या आप में से कोई आगे चलकर विधायक या सांसद बनने की भी कोई सपने देखते हैं आप लोग? जी सर वो होता है ना, सपने तो लोग बहुत देखते हैं लेकिन पूरे तो किसी के नहीं होते हैं, एक दो ही सपने पूरे होते हैं। पर क्या आप में से कोई नेता बनना चाहेगा आगे चलकर? सर सब लोग ये बोलते हैं कि ये राजनीतिक दलदल है, तो इस दलदल में कोई पाव रखना नहीं चाहेगा।